आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस भी कहते हैं, जिसे हर साल यूपीएससी कंडक्ट करती है। यूपीएससी हर साल करीब 24 सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईआरएस वगैरह भी आते हैं। यूपीएससी में आईएएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको अलग अलग जोन में भेजा जाता है, जैसे कि कलेक्टर, कमिश्नर, हेड ऑफ पुलिस सेक्टर यूनिट, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, डीएम, एसडीएम वगैरह और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो आपको आईएएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद दिए जाते हैं। आईएएस ऑफिसर का काम अपने अपने जोन में अलग अलग होता है। सो गाइज, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट का इंडिया, नेपाल या भूटान का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जनरल कैंडिडेट की एज 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए और अगर कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है तो उसकी एज 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए और अगर कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी का है तो उसकी एज 21 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए और अगर कैंडिडेट फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसकी एज 21 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बात आती है कि कौन सी कैटेगरी का कैंडिडेट कितनी बार इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता है, यानी कितनी बार आईएएस का एग्जाम दे सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 6 बार तक आईएएस का एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 9 बार तक आईएएस का एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड है या एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहें आईएएस का एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, सबसे पहले आपको 12th पास करनी होगी। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी स्ट्रीम में 12th पास करनी होगी। अगर आप चाहें तो आप साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप आर्ट्स से भी 12th पास कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है ग्रेजुएशन का। जैसे ही आप अपना 12th पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट से जिसमें आपका इंटरेस्ट है या किसी भी स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएशन करनी होती है। यहां तक कि अगर आप चाहें तो आप बीए भी कर सकते हैं। बीए करने के बाद भी आप आईएएस के एग्जाम दे सकते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएशन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बिना ग्रेजुएशन के आप आईएएस के एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तीसरा स्टेप आता है यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करने का। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईएएस, आईपीएस या आईआरएस बनना चाहते हैं तो इन सभी के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए ही अप्लाई करना होगा क्योंकि यूपीएससी ही इन सभी एग्जाम को कंडक्ट करती है। जैसे ही आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको 3 लेवल्स को पार करना होता है। सबसे पहले आपको प्री एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद आपको मेन एग्जाम क्लियर करना होता है और उसके बाद आपको एक इंटरव्यू देना होता है। स्टेप 4, प्रीलिम एग्जाम को क्लियर करना। जैसे ही आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको प्री एग्जाम को क्लियर करना होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं। दोनों पेपर में 200 मार्क्स मिलते हैं और नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत ही जरूरी होता है। जो प्रीलिम एग्जाम होता है ये आपकी फाइनल रैंकिंग पर असर नहीं डालता है। ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए होता है, यानी जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं और इस एग्जाम का खेल वहीं खत्म हो जाता है। ये आपकी फाइनल रैंकिंग में जरा सा भी इफेक्ट नहीं डालता है। स्टेप 5, मेन एग्जाम को क्लियर करना। जैसे ही आप प्रीलिम एग्जाम को क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको मेन एग्जाम को क्लियर करना होता है, जो कि काफी टफ होता है और इसमें टोटल आपको 9 पेपर देने होते हैं, जिसमें रिटन एग्जाम के साथ साथ ही आपका इंटरव्यू भी होता है। स्टेप 6, इंटरव्यू। जैसे ही आप अपने दोनों राउंड को क्लियर कर लेते हैं, यानी आप प्री और मेन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि करीब 45 मिनट का एक इंटरव्यू होता है और आपको इस इंटरव्यू को क्लियर करना होता है। यहाँ पर कई सारे इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं जो आपसे काफी मुश्किल और काफी ट्रिकी क्वेश्चंस करते हैं, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। आईएएस के इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज्यादातर आपके माइंड की कैपेसिटी को जांचने के लिए होते हैं, जिनसे ये जांचा जाता है कि आप कितनी डीप में जाकर के सोच सकते हैं और आप में फैसला लेने की कितनी सलाहियत होती है।
जब आप इस इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।